तो दोस्तों सारा सभी लोग एक और न्यू रेनेगेटिव मॉडल की वीडियो के अंदर में और आज की इस वीडियो में हम लोगों को पता चल रहा है कि लियू में यस मुझे लगता है कि ये लड़की पूरी अंधी पागल हो चुकी है वांग लिंग के पीछे। वो उसका दिल जानना चाहती है कि भाई तेरे दिल कैसा है, मैं उसके अंदर मेंटेन करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, कुछ तो करो वांग लिंग, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ, प्लीज वांग लिंग लव मी। उप्स कुछ ज्यादा हो गया। लियू में फिर से यहाँ पे अपीयर होने वाली है, लेकिन इस दौरान तक वहाँ पे वांग लिन वर्सेस डीमन क्लैन के एंसेस्टर की फाइट जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होगी। लेकिन लियू में यहाँ पे करने क्या वाली है तुम लोग आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर में ची हुई ने वहाँ पे धोखा दे दिया, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में वो चाहता था कि वांग लिंग को हरा दे। शायद से वो शायद मारने का भी प्लान वगैरह करा था, लेकिन तुमको पता है कि एंशिएंट गॉड बॉडी प्लस वांग लिंग इज इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब वो लोग वहाँ पे बिल्कुल भी खुद को नहीं बचा पाए। अब वांग लिंग उनकी बॉडी को वहाँ पे सील कर ही रहा था। तभी हम लोग को दूर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन क्लैन का एंसेस्टर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, जिसके साथ मैंने उस वीडियो को एंड कर दिया। तो अब आगे जैसे ही वांग लिंग यहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन को सील कर रहा था, तभी दूर खड़ी एक सुंदर सी महिला जो कि पर्पल कलर की ड्रेस पहन के थी, जिनकी निगाहों के अंदर में सभी लौंडे बेहोश हो जाए। इस सुंदरता ऐसी कि सभी लोग वहाँ पे मदहोश हो जाए। और भी कई चीजें उसकी कहर फिगर आदा वगैरह कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन था और मैं भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। वो औरत उसे दूर से देख के कह रही थी, तो ये है वांग लिंग की असली ताकत जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी थी। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है बेटी। और ये औरत कोई और नहीं बल्कि हम लोग के लियू में है। जी हाँ, नॉवेल्स के अंदर में ये चीज़ काफ़ी बार हम लोगों को वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं दिया गया कि ये लियू में है, बस उसके कपड़ा थोड़ा सा आकर्षण वगैरह बताया जाता था, लेकिन ये लियू में ही है, मान के रखो तुम लोग इसे। इसके बाद ही हम लोग को वहाँ पे डीमन क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जिससे पता चल चुका था कि वांग लिंग वहाँ पे उसके बाकी सभी मतलब फैमिली मेंबर्स या फिर क्लैन मेंबर्स की जितने भी कल्टीवेशन है सबको वहीं पे सील कर रहा है। लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल भी घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि एक बार उसकी बॉडी पोजीशन का जो प्रोसीजर है अगर वो वहाँ पे पूरी तरीके से अचीव हो जाता है तो वो वापस उन लोगों को अनसील कर देगा, जिस वजह से वो बिल्कुल शांत माहौल में वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। इसके बाद ही उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड से वहाँ पर शू ली वो बाहर आता है और वो बाहर निकलते ही कहता है कि मास्टर यहाँ पे वांग लिंग आ चुका है, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जाके उसे अभी मार देता हूँ। जिसे देखकर वहाँ पे डीमन क्लैन का एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने एक्चुअली में उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट को अपनी तरफ में कर लिया, कई सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करके। जिसके बाद वो वहाँ पे कहता है कि इतनी हड़बड़ी की बात नहीं है, मैं एक बार अपने पोजीशन को कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। तो वहाँ पे शू ली वो कहता है कि प्लीज उसका जो फाइनल ब्लो हो जिसकी मदद से आप वांग लिंग को मारेंगे तो वो मेरे स्वॉर्ड से हो। इसके बाद वहाँ पे एंसेस्टर डीमन क्लैन का वो चीज़ के लिए राजी हो गया। इसके बाद ही हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअली में इन 2 सालों के बीच शू ली गू के साथ में क्या हुआ जिस वजह से वो पार्टी बदल चुका है। काफ़ी ठरकी लौंडा ये, मैं बताता हूँ क्या हुआ। इन 2 सालों के अंदर में डीमन क्लैन के एंसेस्टर ने इसे कई सारे सोल रेवेलेंस दिए ताकि तुम चूस लो, जितना चूसना अपनी पावर्स को बढ़ा लो, गलत मत समझो। इसके साथ साथ उसे कई सारी फर्टिलिटीज दी, जिसकी मदद से वो वहाँ पे एक तरफ से पार्टी बदल चुका था। लेकिन एक चीज़ जिस वजह से वो पूरी तरीके से बदल चुका है वो है एक महिला व्यक्ति की सोल। जी हाँ, वहाँ पे एक महिला व्यक्ति की सोल का अपीयरेंस हम लोग को नजर आया, जिसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एडिटिंग के दौरान मैं वहाँ पे मेंशन करवा दूंगा। और वो हुस्न की महिला थी, वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एबिलिटीज़ को पोजेस करती है कि उसने लिटरली एक टाइम उस एंसेस्टर तक को मोहित कर लिया था। लेकिन उसकी कल्टीवेशन वीक थी उस दौरान, जिस वजह से उसने जैसे तैसे करके खुद को बचाया और फिलहाल वो जो सोल रेमिनेंट है अभी भी एंसेस्टर के पास में है, जिस वजह से वो उसे बार बार शू ली गो के साथ में मिलाता था। और शू ली गो उसके साथ में कुछ कांड शायद से करता ही था, क्योंकि बार बार ये चीज़ हम लोग को मेंशन मिला कि उन दोनों के बीच में जो मीटिंग्स थी वो कई बार फिक्स कराई गई एंसेस्टर के जरिए, और वो दोनों मिलके क्या करते थे भगवान जाने, मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद ही वहाँ पे शू ली गो इतना ज़्यादा बदल चुका है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि शू ली गो एक्चुअली में यहाँ पे बदल चुका है? मेरे अकॉर्डिंग मुश्किल है बताना, तुम लोग कमेंट कर दो, अभी करो, बाद में तुमको बाद में पता चल जाएगा। इसके बाद वो एंसेस्टर उसे वापस से सेलेस्टियल स्वॉर्ड में रख दिया। इसके बाद हम लोग को फिर से वांग लिंग को दिखाया जाता है, और जब वहाँ पे वांग लिंग देखता है कि वो एंसेस्टर अभी भी बाहर नहीं आ रहा, तभी उसे महसूस होता है कि माउंटेन्स के बीच में कुछ हलचल हुई। जिसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँचते ही सभी माउंटेन्स को तबाह करना स्टार्ट कर दिया। और उस तबाही की वजह से वो माउंटेन्स वहाँ पे शेक होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वो एंसेस्टर वहाँ पर बाहर आ जाता है। और उसके बाहर आते ही उन दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हुई, जिसे मैं नहीं बताऊंगा। वहाँ पर डीमन क्लैन का एंसेस्टर गुस्से में उसके ऊपर में वार कर देता है। एक्चुअली में डीमन क्लैन के एंसेस्टर का बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि वो फिलहाल वांग लिंग के साथ में फाइट करे, क्योंकि अभी भी उसकी पोजीशन 80% ही कंप्लीट हुई है, 20% बाकी है, जिस वजह से वो वहाँ पर अभी रुक रहा था। लेकिन इतना ज़्यादा अगर हड़कंप मचने लगे तो वो क्या करे, बाहर आ ही गया। उसके बाद ही जब उसने पहला वार किया तो वांग लिंग अभी तो पागल है ही, उसने भी एक काफ़ी तेज़ पंच उसकी तरफ में बढ़ा, और जैसे ही दोनों की पंच वहाँ पर टकराती है काफ़ी तेज़ ब्लैक ऐश महसूस हुआ सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे वांग लिंग को कुछ नहीं होता, वो बस पीछे की तरफ हट जाता है।
जिसे देखकर वहाँ पे वो लिटरली डर गया। यस, वो एंसेस्टर घबराने लगता है कि वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कैसे पावरफुल बन गया। जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो इसके साथ में वन ऑन वन फाइट में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। जिस वजह से उसने थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जीज का भी इस्तेमाल किया और उसके ऊपर में वार करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन स्टिल वो अभी भी वांगलिंग के ऊपर में एक भी वार नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अब उसे कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और उसने गुस्से में वहाँ पर निकाल दिया सेलेस्टियल स्वॉर्ड को। अब पता चलेगा कि शू लीग वो एक्चुअली में किसकी तरफ में है। जिसके बाद उसने काफ़ी तेज वांगलिंग के ऊपर में एक वार किया जो कि काफ़ी तगड़ा था और उसी स्वॉर्ड के अंदर से थोड़ी सी ब्लैक फॉक्स निकलती है और उसके अंदर से शू लीग वो भी बाहर आता है। और जैसे ही वो वार वांगलिंग की तरफ में पहुंच जाता तो वांगलिंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस वहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं होते, बल्कि वो उल्टा वहाँ पे मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही वो मुस्कुराहट वहाँ पे अपीयर हुई तो वहाँ पे शू लीग वो फट से पलटता है, एक ही बार में एंसेस्टर का बायां हाथ गायब। ठीक है, अब तुम लोग समझ गए हो कि किस पार्टी में है, क्योंकि एक्चुअली में ये हाथ हमको दे दे ठाकुर वाला सीन हो गया। उसने उसका बायां हाथ काट दिया और यहाँ पर वायलिन इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता है कि शू लीग वो कभी भी पार्टी नहीं बदलने वाला। यहाँ पर ये चीज़ डिस्क्राइब मिला। पूरे इस चैप्टर के अंदर में फाइट नहीं होती बल्कि सिर्फ बताया जाता है कि शू लीग वो क्या क्या कर सकता है। और इसके साथ ही हम लोग को ये भी मेंशन मिला कि शू लीग ने यहाँ पर क्यों पार्टी नहीं बदली। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शू लीग वो इतने सालों से वांगलिंग के साथ में उसे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन स्टिल वांगलिंग रूड है। लेकिन वांगलिंग को वो अभी भी पसंद करता है। और एक चीज़ उसे सबसे ज़्यादा घबराती थी वो था वांगलिंग का बदला, क्योंकि वो इतने सालों से वांगलिंग के साथ रह रहा है। उसने देखा है कि वांगलिंग के जितने भी दुश्मन हैं वांगलिंग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता है। और उसे पता है कि भले ही एंसेस्टर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वांगलिंग उसे ज़रूर मार देगा। जिस वजह से उसने पार्टी बदलने के बारे में सोचा भी नहीं था। जिसके बाद ही जैसे ही वो वांगलिंग के पास पहुंचता है तो वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उसके पास में जो बैग ऑफ होल्डिंग्स है उसके अंदर में एक सोल रेमिनेंट है, उससे आप प्लीज़ खींच लीजिएगा उसे मारते समय। तो वहाँ पे वांगलिंग कहता है बस एक छोटी सी बात ले हो जाएगा पूरा। जिसके बाद उन लोगों की जो फाइट थी अब वो नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। यहाँ पर एंसेस्टर का मुंह देखने लायक था, मतलब लिटरली उसका काफ़ी बड़ा वाला कट गया। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने लिटरली उस सोल की मदद से इस सोल को कैप्चर नहीं कर पाया तो वो जिंदगी में क्या ही उखाड़ेगा। जिसके बाद उसका जो गुस्से का पारा था वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। और इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे सन ने उसे बदला ले लिया, इसलिए क्योंकि शू लीग ने उसे धोखा दे दिया। जिसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया उसने लिटरली एक और काफ़ी तेज़ हमला किया, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी तेज़ कुछ ब्लैक फॉक्स वगैरह अपीयर होते हैं। और वो जो फॉग वगैरह था वो एक अलग तरीके का बीस्ट में क्रिएट हुआ था। और वो बीस्ट लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मतलब एक हद तक वालिन को टक्कर दे सकता था। तो वालिन समझ जाता है कि उससे लड़ने के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड काफ़ी नहीं है। जिस वजह से उसने वहाँ पर निकाला एक सोल फ्लैग। जी हाँ, ये वही सोल फ्लैग नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ये था 10,000 सोल फ्लैग जिसे वाले ने खुद रिफाइन किया। और इसकी बॉडी के अंदर में जो मेन प्राइमरी सोल है वो किसी और का नहीं बल्कि ली वानफंग का है। मतलब इसकी पावर्स भी अब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है। इसके बाद उसने वहाँ पे कई सारे लैंसेस को क्रिएट किया। उस लैंस के हमले से आसानी से उस बीस्ट को वहाँ पर हरा दिया। उससे हराने के बाद ही एंसेस्टर समझ चुका था कि इसे हराने के लिए कुछ तगड़ा वाला चीज़ लगाना पड़ेगा। जिसके बाद उसने वहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, कुछ सीड्स वगैरह क्रिएट किए। इसके अंदर ही अंदर वो जो बड़ा सा माउंटेन रेंज था उसके अंदर में जो सबसे बड़ा माउंटेन नज़र आता है वो बीच से फट गया। लिटरली उस पहाड़ के दो टुकड़े हो गए। उसके अंदर से एक काफ़ी बड़ा कुल्हाड़ी बाहर आता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी वहाँ पर बाहर आता है उसके अंदर से इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रही थी जो कि वांगलिंग को लिटरली घबरा देती है। मतलब उतना नहीं घबराता जितना तुम लोग सोच रहे हो, लेकिन वो फील कर पा रहा था कि कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसी दौरान वहाँ पे वो डेमन क्लैन का एंसेस्टर बताता है कि एक्चुअली में ये एक ऐसा एक्स है जिसे मेरे एंसेस्टर्स ने इस्तेमाल किया था जब वो इस प्लैनेट के ऊपर में आए थे। और उस दौरान लोगों ने इसकी मदद से 9 लीफ शैमन्स को मार दिया था। मतलब समझ सकते हो कि वो कितना तगड़े कल्टिवेटर्स थे और इस एक्स की मदद से 9 लीफ शैमन्स को मारा, मतलब सोच सकते हो। इसी दौरान वहाँ पे वाली समझ जाता है कि इसकी जो पावर्स है इसकी बराबरी करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी उस एक्स के अंदर से काफ़ी सारी ऑरा वहाँ पे रिलीज होने लगती है जो कि थोड़ी फॉगी टाइप की थी और वो सीधा उस एंसेस्टर के बॉडी में एंटर करने लगती है। और फिर उसके बाद ही वो जो ऑरा थी उसकी मदद से उसका जो लेफ्ट हैंड वहाँ पे कटा हुआ था वो वापस से वहाँ पे रीगेन होना स्टार्ट हो गया और वो पूरी तरीके से वहाँ पे बन भी जाता है। जिसके बाद वो इतना पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है कि वांगलिन वहाँ पे खुद को सप्रेस्ड भी फील करने लगा। तो इसी दौरान वहाँ पर वांगलिन के पास में कोई भी प्लान नहीं बचा तो उसने निकाला सोल फ्लैग को। और इस दौरान ये 10,000 सोल फ्लैग नहीं था बल्कि 1 बिलियन सोल फ्लैग था।
जैसे ही वहाँ पे वो 1 बिलियन सोल फ्लैग अपीयर होता है तो इससे देखकर वो एंसेस्टर की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि उसने कभी भी गेस नहीं किया था कि सोल डिफाइनिंग सेट का सबसे तगड़ा ट्रेजर, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप ट्रेजर्स के अंदर में उसकी काउंटिंग वगैरह होती है, तो वो वांग लिन के हाथ में उसे देखेगा। और वो भी इतना पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहा था कि उन दोनों के क्लैश से आसपास के अंदर में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फोर्स भी क्रिएट हो रही थी। तो इसी दौरान जैसे ही वहाँ पे वो सोल फ्लैग अपीयर होता है तो हम लोगों को दूर फिर से पहाड़ों के अंदर में एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की नहीं बल्कि वही औरत जिसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था मुस्कुरा रही थी, वो कहती है कि आखिरकार यही कारण है जिस वजह से उस बुड्ढे दूतिया ने मुझे सोल डिफाइनिंग सेट से भगा दिया, ताकि वो वांग लिन को खुद का सोल फ्लैग दे सके। और जैसे ही वो लड़की ये बात को बोलती है मैं समझ जाता हूँ कि ये कोई और नहीं बल्कि ल्यू में है। इस वजह से मुझे पता था कि पास्ट के दौरान वो जो लड़की अभी अभी जिस बारे में मैंने बताया वो भी ल्यू में ही थी, क्योंकि मैंने आगे पीछे दोनों का पढ़ा हुआ था और मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि वो ल्यू में है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद ही ल्यू में समझ जाते हैं कि उस एंसेस्टर का जीत पाना अब यहाँ पे लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। मतलब अब मुझे इस फाइट के अंदर में हाथ लगाना पड़ेगा। मतलब लिटरली वो पूरा प्लान करके रखी थी कि वो जाके वहाँ पर एंसेस्टर को हेल्प करेगी, और जब उन लोगों के बीच में फाइट हो रही होगी तब ल्यू में उस मौके का फायदा उठा के वहाँ पर वांग लिन के दांव हाथ के ऊपर में खुद का मार्क को वहाँ पे छोड़ दे। लेकिन जैसे वो वहाँ पे 2 कदम आगे की तरफ बढ़ती है तभी सडनली उसके सामने में एक कल्टीवेटर आ जाता है और उसने पहना हुआ था स्ट्रॉ हैट। मैं तुमको बताना भूल गया कि जब यहाँ पर वांग लिन आने वाला था उससे पहले ही हम लोग को एक सीन दिखाया गया युनक्वेस्ट जी का। युनक्वेस्ट जी ने जैसे ही सुना कि वहाँ पर वांग लिन ने ली युआनफेंग को मार दिया, जिसके बाद वो समझ जाता है कि उसने जिस आदमी को चुना वो गलत नहीं है, और उसके पास में एक और कल्टीवेटर खड़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो मिडिल ईस्ट के आसपास में था। और उसको वो बोलता है कि तुम जाके ल्यू में से एक बार लड़ो, मुझे पता है कि तुम उसके खिलाफ लड़ नहीं पाओगे, लेकिन एक बार लड़ो ताकि तुम्हें अंदाज़ा मिल जाए कि ल्यू में के जो डोमेन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है या फिर कितना पानी में है। साथ ही साथ उसने अपना स्ट्रॉ हैट भी दिया ताकि वो उसकी मदद से पहचान ले कि वो कौन है। तो जैसे ही वो कल्टीवेटर यहाँ पर अपीयर होता है ल्यू में से लड़ने के लिए, तो यहाँ पर ल्यू में उस स्ट्रॉ हैट को देख के समझ जाती है कि उसे किसने भेजा। ऑफकोर्स वही बुड्ढे ने जो कि युनक्वेस्ट जी है। जिसके बाद हम लोगों के बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है और हम लोगों को थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि ये कल्टीवेटर एक्चुअली में पहली बार अपीयर नहीं हुआ है, बल्कि ये वही कल्टीवेटर है जो कि वांग लिन जब नेसेंट सोल था और वो सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने वाला था तो वो उसे मिला था। तो उस दौरान इस कल्टीवेटर ने एक ऐसा डोमेन को सिलेक्ट किया जिस वजह से इसे एक अच्छे डिसाइपल को चुनना पड़ेगा और उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग को क्रिएट करके लास्ट में उससे ब्रूटली मारना पड़ेगा। सिर्फ मार नहीं देना बल्कि ब्रूटली मारना है ताकि वो धीरे धीरे तड़पे, जिस वजह से उसका वो डोमेन क्रिएट होगा। जिस वजह से इसका जो डोमेन था वो एक्चुअली में नो इमोशन डोमेन था। फिर उसके बाद इन लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन था वो खत्म हो जाता है और वहीं पर जाओ वुताई ने अपना डोमेन को निकाल दिया। उस डोमेन को देख के वहाँ पे ल्यू में छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट मारती है, लेकिन इसके बाद ही उन लोगों के बीच में फाइट आगे बढ़ी या फिर नहीं इस बारे में हम लोग को नहीं दिखाया जाता। और फिर से हम लोग का फोकस आ गया था एंसेस्टर वर्सेस वांग लिन के ऊपर में। उस एंसेस्टर की ऑलरेडी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो उसके सामने लड़ा ना सके, और जब उसने 1 बिलियन सोल ट्रैक को देख लिया था वो समझ गया कि हो गया, मतलब अब कोई नहीं बचा सकता मुझे। तो इसी दौरान हम लोग को पता चलता है कि वो जो 1 बिलियन सोल फ्लैग है उसके अंदर में 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स की सोल है, इसके साथ 100 से भी ज़्यादा सोल फॉर्मेशन की सोल्स है, और इसके साथ साथ नेसेंट सोल की कितनी सारी है वो किसी का अंदाज़ा भी नहीं है। और ये इतना तगड़ा था कि 1/3 पार्ट भी उसको आसानी से हरा सकता था। इसके बाद ही उसकी जो ऑरा थी, मतलब वो जो एक्स था उसकी भी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन एंसेस्टर के पास में पूरी ब्लड लाइन का अवेकन नहीं होने की वजह से उसने इसकी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिस वजह से यहाँ पे जो एक्स का ऑरा था वो वहाँ पे सप्रेस हो जाता है और वांग लिन का सोल फ्लैग वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल नजर आया। इसी दौरान उसके अंदर से अनगिनत सोल वहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और एक एक करके उसके ऊपर में वार करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद ही उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर के बॉडी को पूरी तरीके से वो सभी सोल्स घेर लेते हैं और उसकी पावर्स को धीरे धीरे करके डिवोल्व करते जा रहे थे। इसी दौरान वो एंसेस्टर समझ जाता है कि अब उसका बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी उसने उस सोल्स के अंदर से एक क्रैक को क्रिएट किया और बाहर आकर उसने एक ऐसा हमला किया जो कि उसने सुनताई के ऊपर में अप्लाई किया था। यस, ये वही हमला था जिसकी मदद से एक वोटेक्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और उस वोटेक्स के अंदर में वांग लिन खिंचा जाएगा, और जैसे ही उस वोटेक्स के अंदर में वो अंदर खिंचाने वाला होगा तो वो कहीं और जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। जिस वजह से वांग लिन ने ऑलरेडी वहाँ पे एक बैकअप क्रिएट कर रखा है, और जैसे ही वांग लिन देखता है कि उसने उस वोटेक्स को क्रिएट कर दिया तो तभी वहाँ पर वांग लिन ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज का इस्तेमाल करके उस एक्स को भी खींचने का ट्राई किया। इसके साथ साथ उसके पास में वो जो पोटली थी बैक्स ऑफ होल्डिंग उसको भी खींचने का ट्राई किया। फर्स्ट टाइम वो तो दोनों के दोनों अपोज कर देते हैं, लेकिन वांग लिन थोड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उन दोनों को खींच लेता है। उसको खींचने के साथ साथ यहाँ पर वो जो डीमन क्लाइन का एंसेस्टर था वो भी मर जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे वांग लिन भी उस वोटेक्स के अंदर में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया। अब्जॉर्ब होने के बाद वांग लिन ट्रांसफर हो चुका था स्पेस के अंदर में एक जगह पर।
इसी दौरान वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वांग लिंग के पास में वो एक्स भी मिल गया है, इसके साथ साथ उसे वो बैग ऑफ होल्डिंग्स भी मिल गई है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब आप लोग समझ गए कि डेमन क्लैन का एंसेस्टर वाला लोचा लफड़ा भी निपट गया, ली वफंग भी निपट गया, मतलब उसका बदला पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल सुनता ही कहाँ, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। और वांग लिंग अभी फिलहाल स्पेस में कहीं मंडा था, वो वापस आ जाएगा, थोड़ी देर में ही वापस आया था। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दिल से लाइक करो, देखते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइक्स जा सकते हैं इस वीडियो के ऊपर में। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।